ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜೆಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ, ಗಲಭೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ನರಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವ ಜಿಹಾದಿಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಘನಘೋರ. ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಭೆಕೋರರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೀದಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಗಲಭೆಕೋರರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 150 ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ದೀದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸೇನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗಳು ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿಜಿ, ಮಮತಾ ದೀದಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನ ಬಿಸಾಕಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर ಚೂರಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಗಲಭೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ 210 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ವಕೀಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ SIT ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲೆ ನಾಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಜಿಯಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಹೇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हर हर महादेव, वंदे मातरम। मुर्शिदाबाद जल रहा है, सुलग रहा है, तप रहा है। हजारों की तादाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। घर से निकाल करके हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो भगवान की मूर्तियां और प्रतिमा बनाते हैं।
इसलिए उनका कत्ले आम किया जा रहा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे। क्या सच में वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, या वक्फ तो एक बहाना है, दंगा लगवाना है, आतंकी और जिहादियों से आतंक मचवाना है और बांग्लादेश के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर बंगाल में संविधान हटा करके शरिया इम्प्लीमेंट करवाना है। याद करना चाहिए अब देश को और देश के प्रधानमंत्री को 1905, 1905 और 1906 बंगाल पार्टीशन डे। अब वक्त आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आने वाले साल में सौगातें मोदी लेने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनना पड़ेगा? हिंदू जाग जाएं, क्योंकि मुसलमान तो खतना करते जरूर हैं, अपने गुप्त अंग को काट करके। हिंदू अपने दिमाग का खतना न कर दे। हिंदू जागे और जोर आवाज में चिल्लाकर कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए, लगाना होगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। मुर्शिदाबाद जल रहा है, सुलग रहा है, तप रहा है। हजारों की तादाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। घर से निकाल करके हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो भगवान की मूर्तियां और प्रतिमा बनाते हैं, इसलिए उनका कत्ले आम किया जा रहा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे। क्या सच में वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, या वक्फ तो एक बहाना है, दंगा लगवाना है, आतंकी और जिहादियों से आतंक मचवाना है और बांग्लादेश के जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर बंगाल में संविधान हटा करके शरिया इम्प्लीमेंट करवाना है? याद करना चाहिए अब देश को और देश के प्रधानमंत्री को 1905, 1905 और 1906 बंगाल पार्टीशन डे। अब वक्त आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आने वाले साल में सौगातें मोदी लेने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनना पड़ेगा? हिंदू जाग जाएं, क्योंकि मुसलमान तो खतना करते जरूर हैं, अपने गुप्त अंग को काट करके। हिंदू अपने दिमाग का खतना न कर दे। हिंदू जागे और जोर आवाज में चिल्लाकर कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए, लगाना होगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ನಾಜ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ನಾಶ ಆಗಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.